अक्षर और वर्णों से मिलकर जो शब्द होते हैं उसमें संस्कृति भी छुपी होती है और उसी शब्द पर आने वाली पीढ़ियां भी नाज करती हैं। लेकिन उज्जैन में शाही सवारी के नाम पर शाही शब्द को लेकर लगातार विद्वानों ने आपत्ति जताई थी और इस विवाद के बाद अब महाकाल मंदिर की शाही सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी कर दिया गया है। अब संतों ने भी आने वाले कुंभ मेले के दौरान होने वाले शाही स्नान के नाम को लेकर आपत्ति जताई है, यानी शाही शब्द को लेकर एक नया वार जो है वो छिड़ा हुआ है। तो क्या अब शाही स्नान का नाम भी बदल दिया जाएगा, ये जानना है तो विस्तार न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। महाकाल की सवारी से कुंभ में स्नान तक उज्जैन में शाही शब्द के इस्तेमाल पर रोक, शाही की जगह राजसी शब्द का उपयोग। शाही स्नान नहीं, अब कीजिए राजसी स्नान। दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक जैसे शहरों में लगने वाले कुंभ मेले के बड़े आयोजन में शामिल होते हैं और कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान के दौरान नदियों में डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। लेकिन जिस शाही स्नान के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, अब उसी के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के निकलने वाली शाही सवारी के नाम को लेकर शुरू हुआ, जो अब कुंभ के बड़े आयोजन तक पहुंच चुका है। उज्जैन की शाही सवारी में हुए विवाद के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये कहा कि अब से बाबा महाकाल की शाही सवारी राजसी सवारी के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद अब सवाल उठने लगा कि कुंभ मेले के दौरान भी शाही स्नान होते हैं, तो क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? इसको लेकर आवाहन और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सहित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी शाही स्नान से शाही शब्द हटाने की बात कही। वहीं आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो गुलामी का प्रतीक हो। शाही शब्द एक इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्रेषित है। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी आक्रांताओं के शब्दों का प्रयोग ना हो और प्राचीन परंपरा हमारी बनी रहे, इसलिए शाही शब्द हटना चाहिए और राजसी ही होना चाहिए। इस मामले में जूना अखाड़े के संत महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज का कहना है कि कुंभ मेले में होने वाले स्नान का अमृत स्नान या दिव्य स्नान जैसा कोई नाम होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शाही सवारी की जगह उसे दिव्य यात्रा कह सकते हैं, राजसी यात्रा कह सकते हैं। उसी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं को मैं नहीं जानता, कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में मैं कोई जानकार बड़ा नहीं, किंतु ये स्पष्ट है कि यदि किसी भी शब्द से पराधीनता का, आतंक का या किसी कलुषित यादों का समावेश होता है, उसका आभास होता है, तो उन्हें हटा देना चाहिए। वहीं निरंजनी अखाड़ा के संत महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, शाही सवारी को राजसी सवारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवर्तित किया है इस नाम को, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साल 2028 में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होना है। इसमें भी सभी मुख्य स्नान को शाही स्नान ही कहा जाता है, लेकिन अब उज्जैन के महामंडलेश्वर इस पर आपत्ति जता रहे हैं, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उज्जैन में शाही स्नान का नाम बदल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला आयोजित होगा। इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इससे पहले शाही नाम को लेकर उठे विवाद के बाद अब देखना होगा कि संत समाज शाही स्नान को क्या नाम देता है। विस्तार न्यूज के लिए उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट।